क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपको लगने लगे कि आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहा? सब कुछ बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर कहीं गहराई में एक अजीब सी हलचल चल रही होती है। कभी मन बिना कारण शांत हो जाता है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे जीवन आपको किसी अज्ञात दिशा में धकेल रहा है। कई लोग इस अनुभव को समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि शायद यह केवल मन की कल्पना है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह केवल कल्पना नहीं होती। कई बार यह उस प्रक्रिया की शुरुआत होती है जब भगवान किसी व्यक्ति को एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं में बार बार यह बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, तो उससे पहले उसके जीवन में कुछ विशेष संकेत दिखाई देने लगते हैं। ये संकेत हमेशा सुखद नहीं होते, लेकिन इनके पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है, क्योंकि जब किसी को मजबूत बनाना होता है तो उसे पहले भीतर से बदलना पड़ता है। सबसे पहला संकेत यह होता है कि आपको अचानक अकेलापन महसूस होने लगता है। पहले जिन लोगों के साथ आप सहज महसूस करते थे, अब उन्हीं लोगों के बीच बैठकर भी आपको लगता है कि कुछ बदल गया है। बातचीत वही होती है, माहौल वही होता है, लेकिन भीतर कहीं ऐसा लगता है जैसे आपकी सोच उनसे अलग हो गई है। कई बार यह अनुभव थोड़ा दर्द भी देता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन ने आपको भीड़ के बीच से निकालकर एक अलग रास्ते पर खड़ा कर दिया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि यह अकेलापन सजा नहीं होता, बल्कि तैयारी का एक हिस्सा होता है। जब व्यक्ति भीड़ से थोड़ा दूर होता है, तभी वह अपने भीतर की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन पाता है। जीवन की सबसे गहरी समझ अक्सर उन्हीं क्षणों में आती है जब व्यक्ति खुद के साथ अकेला होता है। यही कारण है कि कई महान संतों और विचारकों ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एकांत में बिताया था। दूसरा संकेत यह है कि आपके जीवन में अचानक कठिन परीक्षाएं आने लगती हैं। कभी कोई ऐसी समस्या सामने आ जाती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कभी आर्थिक चुनौती, कभी रिश्तों की उलझन, तो कभी ऐसी परिस्थितियां जो आपके धैर्य की परीक्षा लेने लगती हैं। उस समय कई बार मन में यह सवाल भी आता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर इस स्थिति को गहराई से देखा जाए तो समझ आता है कि कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं होती, बल्कि वे व्यक्ति को मजबूत बनाने का एक तरीका भी होती हैं। जैसे सोने को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान की असली शक्ति भी कठिन परिस्थितियों में ही सामने आती है। कई बार भगवान हमें आसान रास्ता नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे भीतर उससे भी ज्यादा बड़ी क्षमता छिपी हुई है। तीसरा संकेत है आपके भीतर अचानक संवेदनशीलता का बढ़ना। पहले जहां आप केवल अपनी परेशानियों के बारे में सोचते थे, अब आपको दूसरों के दर्द भी गहराई से महसूस होने लगते हैं। किसी को दुखी देखकर आपका दिल तुरंत पिघल जाता है। कभी किसी अनजान व्यक्ति की परेशानी देखकर भी मन में मदद करने की इच्छा जाग जाती है। यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, तब तक उसका जीवन सीमित रहता है। लेकिन जब वह दूसरों के लिए भी महसूस करने लगता है, तब उसकी चेतना का दायरा बढ़ने लगता है। यही संवेदनशीलता धीरे धीरे व्यक्ति को एक ऐसे इंसान में बदल देती है जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगता है। चौथा संकेत यह होता है कि आपके भीतर जीवन के रहस्यों को समझने की इच्छा जागने लगती है। पहले जहां आपका ध्यान केवल रोजमर्रा की जिम्मेदारियों तक सीमित था, अब अचानक मन में गहरे सवाल उठने लगते हैं। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या केवल काम करना, पैसा कमाना और फिर एक दिन सब खत्म हो जाना ही जीवन है, या इसके पीछे कोई बड़ा अर्थ छिपा है? ये सवाल सामान्य नहीं होते। ये उस जागरण के संकेत होते हैं जब आत्मा धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को पहचानने लगती है। कई बार यही सवाल व्यक्ति को आध्यात्मिक रास्ते की ओर ले जाते हैं। वह किताबें पढ़ने लगता है, प्रवचन सुनने लगता है, या फिर अपने भीतर झांकने की कोशिश करने लगता है। पांचवां संकेत यह होता है कि आपकी पुरानी आदतें और पसंद बदलने लगती हैं। जिन चीजों में पहले आपको बहुत आनंद आता था,
अब वही चीजें आपको उतनी आकर्षक नहीं लगती। कभी कभी आपको खुद भी समझ नहीं आता कि यह बदलाव क्यों हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि आपका मन उन चीजों की ओर आकर्षित होने लगा है जो पहले आपकी रुचि का हिस्सा नहीं थीं। उदाहरण के लिए, पहले आपको शोरगुल और भीड़ पसंद हो सकती थी, लेकिन अब आपको शांति और सादगी ज्यादा अच्छी लगने लगती है। पहले समय केवल मनोरंजन में बीतता था, लेकिन अब आप ऐसे विचारों की ओर आकर्षित होने लगते हैं जो जीवन को गहराई से समझने में मदद करते हैं। छठा संकेत यह होता है कि आपको अचानक जीवन में छोटे छोटे संयोग दिखाई देने लगते हैं। कभी कोई बात सुनते ही ऐसा लगता है जैसे वह खास तौर पर आपके लिए कही गई हो। कभी कोई किताब आपके हाथ लग जाती है और उसमें लिखी बातें आपकी स्थिति से बिल्कुल मेल खाती हैं। कभी कोई व्यक्ति अचानक आपके जीवन में आता है और उसकी बातें आपकी सोच बदल देती हैं। कई लोग इन्हें केवल संयोग कहते हैं, लेकिन जब ऐसे अनुभव बार बार होने लगते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन किसी अदृश्य तरीके से आपको दिशा दिखा रहा हो, जैसे कोई शक्ति धीरे धीरे आपको उस रास्ते पर ले जा रही हो जहां आपको पहुंचना चाहिए। इन सभी संकेतों का एक ही उद्देश्य होता है, व्यक्ति को भीतर से तैयार करना, क्योंकि जब तक व्यक्ति भीतर से नहीं बदलता तब तक वह किसी बड़े उद्देश्य को संभाल नहीं सकता। इसलिए जीवन पहले उसे अनुभवों। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जहां सब कुछ समझ से बाहर लगने लगता है। आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि जो रास्ता अब तक साफ दिखाई देता था वह अचानक धुंधला हो गया है। योजनाएं बदल जाती हैं, रिश्तों की दिशा बदल जाती है और कई बार वह चीज भी छिन जाती है जिसे आप अपने जीवन की सबसे मजबूत नींव मानते थे। उस समय दिल में एक ही सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कई बार यह टूटना ही असली निर्माण की शुरुआत होता है। जब भगवान किसी व्यक्ति को एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं तो वे पहले उसके जीवन से उन चीजों को हटाते हैं जो उसे उसके असली रास्ते से भटका सकती हैं। यह प्रक्रिया बाहर से कठिन दिखाई देती है, लेकिन भीतर से यह आत्मा को मजबूत बनाने का काम करती है। सातवां संकेत यही होता है कि आपका पुराना जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। जो रास्ता पहले सुरक्षित लगता था वह अचानक अनिश्चित हो जाता है। हो सकता है आपकी नौकरी में बदलाव आ जाए, कोई रिश्ता दूर हो जाए या कोई ऐसा सपना टूट जाए जिसे आपने बहुत दिल से देखा था। उस समय यह सब एक हार जैसा लगता है, लेकिन कई बार जीवन हमें वहां से हटाता है जहां हम केवल आदत के कारण टिके हुए होते हैं। सच्चाई यह है कि इंसान अक्सर वहीं रुक जाता है जहां उसे थोड़ा सा आराम मिल जाता है, लेकिन अगर उसके भीतर कोई बड़ी क्षमता छिपी हो तो जीवन उसे लंबे समय तक उसी जगह पर नहीं रहने देता। इसलिए कई बार परिस्थितियां हमें धक्का देती हैं ताकि हम उस दिशा में आगे बढ़ सकें जहां हमारी असली क्षमता प्रकट हो सके। आठवां संकेत है अचानक मिलने वाली गहरी शांति। यह अनुभव बहुत अनोखा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में समस्याएं होने के बावजूद भी भीतर एक अजीब सी स्थिरता महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर से संभाल रही हो। आप बाहर से देखेंगे तो परिस्थितियां अभी भी कठिन हो सकती हैं, लेकिन भीतर एक विश्वास पैदा होने लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह शांति साधारण नहीं होती, यह उस भरोसे से आती है जो धीरे धीरे आत्मा और परमात्मा के बीच बनता है। जब यह शांति भीतर उतरती है तो व्यक्ति का दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। पहले जहां हर छोटी परेशानी उसे परेशान कर देती थी, अब वही व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखने लगता है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका असर जीवन के हर हिस्से में दिखाई देने लगता है। 9वां संकेत है संकेतों और संयोगों का बढ़ना। कभी कभी जीवन ऐसे अनुभव देता है जो सामान्य तर्क से परे लगते हैं, जैसे आप किसी सवाल के बारे में सोच रहे हों और अचानक उसी का उत्तर किसी किताब, किसी वीडियो या किसी व्यक्ति की बातों में मिल जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई विचार बार बार आपके सामने आता है, चाहे आप उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करें, लेकिन वह किसी न किसी रूप में फिर सामने आ जाता है।
धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि शायद यह केवल संयोग नहीं है, जैसे जीवन आपको धीरे धीरे किसी दिशा में ले जा रहा हो। 10वां संकेत है आपके भीतर बढ़ती हुई आंतरिक शक्ति। पहले जहां आप छोटी छोटी बातों से टूट जाते थे, अब वही परिस्थितियां आपको पहले जितना कमजोर नहीं करती। ऐसा नहीं कि आपको दर्द नहीं होता, लेकिन अब आप उस दर्द से सीखने लगे हैं। आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर अनुभव के बाद और मजबूत होती जा रही है। यही शक्ति धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को भी बदल देती है। यह आत्मविश्वास बाहरी उपलब्धियों से नहीं आता, बल्कि उस अनुभव से आता है कि आप कठिन परिस्थितियों से गुजरकर भी खड़े रह सकते हैं। 11वां संकेत है आपके भीतर सेवा की भावना का जागना। अचानक आपको यह महसूस होने लगता है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। दूसरों की मदद करने से जो संतोष मिलता है वह किसी भी भौतिक उपलब्धि से ज्यादा गहरा होता है। कभी किसी को सही सलाह देना, कभी किसी की परेशानी में साथ खड़ा होना, या कभी केवल किसी की बात ध्यान से सुन लेना, ये छोटे छोटे कार्य भी आपको भीतर से संतोष देने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति समझने लगता है कि उसकी मौजूदगी केवल उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। 12वां संकेत है जीवन के उद्देश्य की हल्की सी झलक मिलना। यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता, लेकिन भीतर कहीं एक एहसास जन्म लेने लगता है कि आप यहाँ केवल सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं। आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसे दुनिया के साथ साझा करना जरूरी है। कभी यह एहसास किसी प्रतिभा के रूप में सामने आता है, कभी किसी विचार के रूप में, और कभी किसी ऐसी भावना के रूप में जो आपको बार बार प्रेरित करती है। शुरुआत में यह केवल एक छोटी सी चिंगारी होती है, लेकिन अगर व्यक्ति उस चिंगारी को समझ ले तो वही धीरे धीरे एक बड़ी आग में बदल सकती है। यही वह समय होता है जब व्यक्ति को यह समझ आने लगता है कि उसके जीवन की हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या कठिन, उसे किसी बड़ी तैयारी की ओर ले जा रही थी। हर अनुभव, हर चुनौती और हर बदलाव उसे धीरे धीरे उस रूप में ढाल रहे थे जो उसके असली उद्देश्य को पूरा करने के लिए जरूरी था। और जब यह समझ गहरी हो जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन को नए नजरिए से देखने लगता है। उसे अब हर घटना में केवल समस्या नहीं दिखाई देती, बल्कि एक छिपा हुआ संदेश भी दिखाई देने लगता है। तभी धीरे धीरे उसे यह एहसास होता है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वह उसे तोड़ने के लिए नहीं था, वह सब उसे तैयार करने के लिए था। क्योंकि जब भगवान किसी को चुनते हैं तो वे उसे पहले परिस्थितियों से मजबूत बनाते हैं, फिर अनुभवों से बुद्धिमान बनाते हैं, और अंत में उसे उस रास्ते पर भेजते हैं जहां उसकी आत्मा का असली उद्देश्य पूरा हो सके। जब जीवन हमें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है, तब सबसे गहरा बदलाव बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर शुरू होता है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि कई बार हमें खुद भी इसका एहसास नहीं होता। लेकिन अगर आप कुछ समय पीछे मुड़कर देखें तो आपको साफ दिखाई देगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। यही वह चरण होता है जहां आत्मा की यात्रा गहराई में उतरने लगती है। 13वां संकेत यह होता है कि आपका धैर्य पहले से कई गुना बढ़ जाता है। पहले जहां छोटी छोटी बातें आपको तुरंत परेशान कर देती थीं, अब आप उन्हीं परिस्थितियों को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। जीवन में अगर कोई समस्या आती भी है तो आप तुरंत घबराते नहीं। आपके भीतर एक आवाज कहती है कि हर परिस्थिति अस्थायी है और हर कठिनाई अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आती है। यह धैर्य अचानक पैदा नहीं होता, यह उन अनुभवों से बनता है जिनसे आप पहले गुजर चुके होते हैं। हर चुनौती आपके भीतर थोड़ी और मजबूती जोड़ देती है। धीरे धीरे आपका मन समझने लगता है कि जीवन की हर घटना का कोई उद्देश्य होता है। 14वां संकेत है आपकी सोच का व्यापक हो जाना। पहले जहां आप केवल अपने जीवन और अपनी समस्याओं तक सीमित रहते थे, अब आपका दृष्टिकोण बहुत बड़ा हो जाता है। आप जीवन को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने लगते हैं। अब आपको यह समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा है, हर किसी की अपनी कहानी है,
अपनी पीड़ा है, अपनी यात्रा है। यह समझ आपके भीतर करुणा को और गहरा कर देती है। आप लोगों को जज करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करने लगते हैं। 15वां संकेत है आपका सच के प्रति आकर्षण बढ़ना। पहले शायद आप कई बातों को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते थे, लेकिन अब आपके भीतर एक गहरी जिज्ञासा जाग जाती है। आप जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है, जीवन का असली अर्थ क्या है और इस दुनिया की वास्तविकता क्या है। कई बार यही खोज व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती है। वह ग्रंथ पढ़ने लगता है, ध्यान करने लगता है या ऐसे लोगों की संगति खोजने लगता है जो उसे जीवन की गहराई समझने में मदद कर सकें। यह खोज केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं होती, बल्कि अपने अस्तित्व को समझने के लिए होती है। 16वां संकेत है आपका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले जहां भविष्य की अनिश्चितता आपको डराती थी, अब वही अनिश्चितता आपको उतनी भयावह नहीं लगती। आप समझने लगते हैं कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है। यह समझ आपको मुक्त करने लगती है। जब व्यक्ति नियंत्रण छोड़ देता है और जीवन के प्रवाह को स्वीकार करने लगता है, तब उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता पैदा होती है। 17वां संकेत है आपके भीतर कृतज्ञता का भाव बढ़ना। पहले आप केवल उन चीजों पर ध्यान देते थे जो आपके पास नहीं थीं, लेकिन अब आपका ध्यान उन चीजों पर जाने लगता है जो पहले से आपके जीवन में मौजूद हैं। आप छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस करने लगते हैं। सुबह की हवा, किसी अपने की मुस्कान, किसी अनजान व्यक्ति की मदद, ये सब चीजें अब आपको गहराई से छूने लगती हैं। कृतज्ञता का यह भाव व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल देता है, क्योंकि जब व्यक्ति आभार महसूस करता है, तब उसके भीतर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। 18वां संकेत है आपका अंदरूनी मार्गदर्शन मजबूत होना। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी आवाज है जो आपको सही और गलत के बीच फर्क बता सकती है। यह आवाज बहुत शांत होती है, लेकिन बहुत स्पष्ट होती है। जब आप इसे सुनना सीख जाते हैं, तो जीवन के कई फैसले आसान हो जाते हैं, क्योंकि अब आप केवल बाहरी राय पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपने भीतर की बुद्धि पर भरोसा करने लगते हैं। 19वां संकेत है आपका जीवन सरल होने लगता है। पहले जहां आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत महसूस होती थी, अब वही चीजें उतनी जरूरी नहीं लगती। आप समझने लगते हैं कि असली खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति में होती है। इसलिए धीरे धीरे आपका जीवन सादगी की ओर बढ़ने लगता है। 20वां संकेत है आपका उद्देश्य दूसरों के जीवन में प्रकाश बनना शुरू हो जाता है। कई बार बिना जाने ही आप किसी के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। लोग आपकी बातों में सच्चाई महसूस करते हैं, क्योंकि आपके शब्द केवल विचार नहीं होते, बल्कि अनुभव से निकलते हैं। आपका जीवन ही धीरे धीरे एक संदेश बन जाता है। यही वह समय होता है जब व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि उसकी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है। उसका अनुभव, उसकी सीख और उसकी समझ किसी और के जीवन को भी दिशा दे सकती है। और शायद यही भगवान की तैयारी का अंतिम उद्देश्य होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने दर्द से सीख लेता है, अपने संघर्षों से मजबूत बन जाता है और अपने अनुभवों से दूसरों को रास्ता दिखाने लगता है, तब उसका जीवन केवल उसका नहीं रह जाता, वह एक प्रकाश बन जाता है। लेकिन इस यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी होता है, क्योंकि जब यह परिवर्तन पूरी तरह गहरा हो जाता है, जब आत्मा पूरी तरह तैयार हो जाती है, तब जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। और यही वह क्षण होता है जहां से शुरू होती है भाग 4 की सबसे गहरी सच्चाई। भाग 4, जब कोई व्यक्ति जीवन की इतनी गहरी यात्राओं से गुजर चुका होता है, जब वह अकेलेपन, संघर्ष, टूटन और आत्म खोज के कई चरण पार कर चुका होता है, तब उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन हो जाता है जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाना आसान नहीं होता। बाहर से देखने पर वह वही व्यक्ति लगता है, लेकिन भीतर से उसकी चेतना पूरी तरह बदल चुकी होती है। यही वह अवस्था होती है जहां भगवान की तैयारी धीरे धीरे अपने अंतिम रूप में दिखाई देने लगती है। 21वां संकेत यह होता है कि आपके भीतर अजीब
सी स्थिरता आ जाती है। पहले जहां जीवन की घटनाएं आपको तुरंत प्रभावित कर देती थीं, अब वही घटनाएं आपको उतना विचलित नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में समस्याएं खत्म हो जाती हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब आपके भीतर इतनी मजबूती आ चुकी होती है कि परिस्थितियां आपको आसानी से हिला नहीं पाती। आप समझने लगते हैं कि हर घटना अस्थायी है। जो आज कठिन लग रहा है वह भी कुछ समय बाद एक अनुभव बनकर रह जाएगा। यह समझ आपके मन को गहराई से शांत कर देती है। 22वां संकेत है आपके भीतर विश्वास का जन्म। यह विश्वास केवल किसी धर्म या परंपरा पर आधारित नहीं होता, बल्कि आपके अपने अनुभवों से पैदा होता है। आपने अपने जीवन में कई बार देखा होता है कि जब सब कुछ असंभव लग रहा था, तब भी किसी न किसी तरह रास्ता बन गया। धीरे धीरे यह अनुभव आपको यह भरोसा दिलाने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कोई अदृश्य व्यवस्था काम कर रही है। यही विश्वास आपको हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखता है। 23वां संकेत है आपके शब्दों और विचारों में गहराई आना। अब आपकी बातें केवल सामान्य बातचीत नहीं रह जाती। जब आप किसी से बात करते हैं तो लोग आपके शब्दों में एक सच्चाई महसूस करते हैं, क्योंकि आपने जो समझ हासिल की है वह किताबों से नहीं बल्कि अनुभवों से आई होती है। कई बार लोग बिना किसी खास कारण के भी आपके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझ पाएंगे, और सच यह है कि आपने अपने जीवन में जो संघर्ष झेले होते हैं वही आपको दूसरों की पीड़ा समझने की क्षमता देते हैं। 24वां संकेत है आपके जीवन में सही लोगों का आना। जब व्यक्ति भीतर से बदल जाता है तो उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। धीरे धीरे ऐसे लोग उसके जीवन में आने लगते हैं जो उसकी सोच को समझते हैं और उसके रास्ते में सहयोग करते हैं। पहले जहां आपको लगता था कि दुनिया में कोई आपको समझ नहीं सकता, अब धीरे धीरे आपको ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो आपकी यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। 25वां संकेत है आपका उद्देश्य स्पष्ट होने लगना। यह अचानक भी हो सकता है और धीरे धीरे भी, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको यह महसूस होने लगता है कि आपके जीवन का असली काम क्या है। यह जरूरी नहीं कि वह काम बहुत बड़ा या प्रसिद्ध हो। कई बार वह केवल इतना होता है कि आप अपने अनुभवों से लोगों को प्रेरित करें, उन्हें सही दिशा दिखाएं या उनके जीवन में आशा जगाएं। 26वां संकेत है आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। जब व्यक्ति सच्चाई के साथ जीता है तो उसका जीवन खुद ही एक संदेश बन जाता है। लोग केवल उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से भी सीखने लगते हैं। आपको शायद यह महसूस भी न हो, लेकिन आपके छोटे छोटे निर्णय, आपकी शांति और आपकी समझ कई लोगों को प्रेरित करने लगती है। 27वां संकेत है आपका डर पूरी तरह समाप्त होने लगता है। अब आपको असफलता का डर नहीं रहता, क्योंकि आप समझ चुके होते हैं कि हर असफलता भी एक सीख होती है। आपको लोगों की राय का भी उतना डर नहीं रहता, क्योंकि अब आप अपने भीतर की सच्चाई के अनुसार जीना सीख चुके होते हैं। यह स्वतंत्रता बहुत शक्तिशाली होती है। 28वां संकेत है आपके भीतर प्रेम का विस्तार। अब आपका प्रेम केवल कुछ सीमित लोगों तक नहीं रहता। आप धीरे धीरे हर व्यक्ति में वही चेतना देखने लगते हैं जो आपके भीतर है। इससे आपके भीतर स्वाभाविक करुणा और दया पैदा होती है। यह प्रेम किसी अपेक्षा पर आधारित नहीं होता, यह बस एक भावना होती है जो भीतर से बहती रहती है। और अंत में उन सभी संकेतों का सबसे गहरा परिणाम सामने आता है। आपका जीवन एक उद्देश्य में बदल जाता है। अब आप केवल परिस्थितियों के साथ बहने वाले व्यक्ति नहीं रहते। अब आप जानते हैं कि आप क्यों जी रहे हैं और किस दिशा में बढ़ रहे हैं। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति समझ पाता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ, हर दर्द, हर संघर्ष, हर अकेलापन, वह सब व्यर्थ नहीं था। वे सभी अनुभव उसे तोड़ने के लिए नहीं आए थे, वे उसे तैयार करने आए थे। क्योंकि जब भगवान किसी को चुनते हैं तो वे उसे अचानक महान नहीं बनाते। वे पहले उसे जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराते हैं, फिर उसे कठिन अनुभवों से मजबूत बनाते हैं और अंत में उसे उस रास्ते पर खड़ा कर देते हैं जहां उसका जीवन दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सके।
और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपके जीवन में भी ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि जीवन आपको धीरे धीरे बदल रहा है, तो हो सकता है यह केवल संयोग न हो सकता है कि भगवान आपको भी किसी ऐसे रास्ते के लिए तैयार कर रहे हों जिसका प्रभाव केवल आपके जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई और लोगों के जीवन को भी रोशनी दे सकता है।